दोस्तों पाकिस्तान जो है वो उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक कन्वेंशनल आर्म्स के हवाले से एक रेजोल्यूशन लेके आया जिसको इंडिया ने उसके अगेंस्ट वोट दिया है। एक ही मुल्क है जिसने उसके अगेंस्ट वोट दिया और वो इंडिया है। इंडिया का और अंग्रेजों को हुकूमत हम पे चलता है। अच्छा। इस्लामी निजाम नहीं है। अच्छा। कुरान नहीं है। इस हुकूमत को ये लोग कैसे करेंगे? इसको शूट करेगा, ये खत्म करेगा, इलाही जंग करेगा। अच्छा। अफजलुल जिहाद। अच्छा। कलिमतु हक़्क़ुन इल्ल सुल्तान इंजान। आपने सारी ड्रामों में काम किया और अब इस टाइम आप कह रहे हैं मैं जिहाद करूंगा। और जिहाद करूंगा। अच्छा। सारा दुनिया का तरक्की अमरीकी तक मैं एक ही को नहीं छोड़ूंगा। 179 मुल्कों ने सपोर्ट किया, एक मुल्क ने एब्सटेन किया, एक मुल्क ने इसके खिलाफ रहा है। और जिस मुल्क ने सपोर्ट किया, एब्सटेन किया, वो इजराइल है। जो इसके खिलाफ गया वो इंडिया है। और 179 मुल्कों ने पाकिस्तान के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। इंडिया हमसे बहुत आगे तभी चला गया था जब उन्होंने आईआईटीज़ बनाई थी 1960 में। ठीक है। नेहरू के टाइम पे। ठीक है, तब से उनका विजन था इंडिया को आईटी में और इन चीज़ों में आगे लेके आने का। 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ डेटा है। तो इसलिए वो डेटा में बहुत आगे थे उसी टाइम से ही। फिर उस टाइम में जैसे जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ चीज़ें प्लॉट की जा जहाज की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी तरह के। हाँ। एग्जैक्टली। बेसिकली पाकिस्तान प्रपोज करता है कि जो कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल रेस है उसको जो है वो साउथ एशिया के अंदर ये आर्म्स कंट्रोल होनी चाहिए। अच्छा, कि बेसिकली इंडिया क्यों इसके अगेंस्ट है और इंडिया क्या चाहता है, इंडिया की क्या मकसद है। पहली बात तो ये है कि इंडिया जो है वो 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई, जिसका मकसद ये था कि न्यूक्लियर वेपन्स को प्रिवेंट करना है फैलने से और पीसफुल न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसके ऊपर काम करना है, ये चीज़ है। और डिसआर्ममेंट को कंप्लीटली इनकरेज करना है कि लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान डरा हुआ है और पाकिस्तान जैसा एक घटिया देश यूएन में एक प्रस्ताव भी लेके आता है कि जो साउथ एशिया में जो हथियारों की जो रेस चल रही है उसको कम किया जाए। अब इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि पाकिस्तान की ना तो औकात है हथियार बनाने की और न ही औकात है हथियार खरीदने की। तो अब इंडिया बहुत ही बड़े तादाद के अंदर हथियार खरीद रहा है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी खरीद रहा है क्योंकि उसको चाइना को काउंटर करना है और पाकिस्तान को काउंटर करना है। अब इस चीज से पाकिस्तान घबराया हुआ है कि पता नहीं कब हमारा नंबर आ जाए। तो उसने यूएन के अंदर एक प्रस्ताव लाया कि साउथ एशिया के अंदर हथियारों की रेस को कम किया जाए, लेकिन उस पर पाकिस्तान का साथ भी बहुत देशों ने दिया, 178 देशों ने साथ दिया, लेकिन मोदी साहब ने इनकार कर दिया और ये प्रस्ताव बिल्कुल भी खारिज हो गया। तो ये इंडिया की पावर है। और पाकिस्तान मतलब क्या चाहता है, पहले खुद आतंकवाद चाहता था, लेकिन अब पाकिस्तान की औकात नहीं है तो पाकिस्तान को डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत हमको खदेड़ ना दे। पाकिस्तान की थ्योरी ये है कि इंडिया को बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका और बहुत सारे ममालिक जो है वो इक्विप कर रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, एंड पाकिस्तान इज गेटिंग इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन। एज पाकिस्तान गेट्स इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन, पाकिस्तान को ये चाहिए कि हम इसको इंडिया के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालें कि वो इंडिया ना ये वेपन्स ले सके। ठीक है जी। अब ये जो सारी की सारी पाकिस्तान ने कोशिश की है, इसमें पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट एक फोरम है उसको हाईलाइट किया है। पाकिस्तान ने जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान कहता है कि जो कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल एंड सब रीजनल लेवल्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरह सेक्रेटरी जनरल जो है वो ये समझता है कि उसको भी कहा गया है एंड ऑल दैट। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरी नज़र में है कि इंडिया का जो मौक़िफ़ है वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया की जो पोजीशन आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट के ऊपर जो पर्टिकुलरली न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर है वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं। और वो कहता है जी हमारी जियोपॉलिटिकल रियलिटी डिफरेंट है जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है। इंडिया कहता है जी हम आर्म्स कंट्रोल के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम आर्म्स कंट्रोल करेंगे नहीं। अच्छा, दुनिया का हर मुल्क ये कहता है कि हम आर्म्स कंट्रोल के खिलाफ नहीं है, लेकिन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड they go against when they are asked to go for an arms control। ठीक है जी। अब इंडिया फॉर एग्जांपल it cites reasons like national security, regional stability, and then India talks about the fairness in the international framework। fairness से मुराद इंडिया का ये है
कि भाई अमेरिका भी तो करे ना, सोवियत यूनियन भी तो करे ना, और मुल्क भी तो करे ना, हम ही क्यों करें? ठीक है, सो ये होना चाहिए। और दूसरा कहता है हमारे सिक्योरिटी रीजंस हैं, बाकी मुल्कों के सिक्योरिटी रीजंस है, सो व्हाई वी शुड डू। सो ये जो रीजनल सिक्योरिटी रीजंस हैं, चाइना की वो मिसाल देते हैं कि वो कहते हैं जी कि हमारा जो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ये इन्फ्लुएंस हुई है चाइना के ताल्लुकात की वजह से, क्योंकि चाइना उस वक्त आई थिंक 1994 में बना। इंडिया ये परसीव करता है कि एज ए स्ट्रेटेजिक राइवल चाइना जो है वो हम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब इंडियंस ये समझते हैं कि एज ए न्यूक्लियर आर्सेनल उनके पास है, इससे नेशनल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज होती है। एंड देन फिर वो पाकिस्तान का भी जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर है। पाकिस्तान, इंडिया कैसे आर्म्स कंट्रोल की तरफ जा सकता है? पाकिस्तान और इंडिया का एक ही है कि पाकिस्तान पहले कहता था सीटीबीटी की कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड पहले इंडिया साइन करे, इंडिया कहता पाकिस्तान साइन करे, पाकिस्तान कहता है इंडिया साइन करे, और इस तरह टाइम गुजर गया। अब ग्लोबल पावर्स की जो डिबेट है ऑन न्यूक्लियर वो चेंज हो गई है। एनी हो, एनपीटी के हवाले से इंडिया भी इसको एनपीटी को डिस्क्रिमिनेटरी कहता है, हालांकि इंडिया इसका बेनिफिशियरी बन गया 2005 में कि डिस्पाइट द फैक्ट इंडिया इज नॉट अ पार्ट मेंबर ऑफ द एनपीटी, बिकॉज ये कहा जाता है कि जो लोग एनपीटी के मेंबर हैं दे कैन गो फॉर अ सिविल न्यूक्लियर, उनके अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, सिविल न्यूक्लियर डील कर सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान कहता है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एनपीटी, इंडिया नेवर साइंड इट, सो हाउ कम इंडिया जो है उसको आप ये कह सकते हैं कि वो बेनिफिट ले सकता है। अब अमेरिका इज, क्योंकि अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए बिफोर द ट्रीटी गॉट रेटिफाइड 1967 एंड आई थिंक 1969 में ये फाइनली इम्प्लीमेंट हो गई। अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रशिया, ये सारे जो ममालिक हैं इन्होंने इससे पहले न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। तो ये जो क्लब था इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी हमारे पास तो आ गया है और किसी के पास नहीं जाना चाहिए। तो इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी कहता है, पाकिस्तान इंडिया को डिस्क्रिमिनेटरी कहता है, बिकॉज पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है, लेकिन इवन देन इंडिया ने जो अमेरिका के साथ ये जो साइन किया है, ठीक है जी, सो दिस इज समथिंग, ये एक चीज़ है। सो इंडिया कहता है कि जी ये सिलेक्टिव डिसआर्ममेंट अप्रोच इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, इंडिया कहता है जी हम सीटीबीटी को सपोर्ट करते हैं लेकिन साइन नहीं करते, ठीक है जी, बिकॉज इसमें फिर होता है कि जब आप एक दफ़ा साइन कर लेना तो आप फिर उससे विड्रॉ बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। और अभी तो एनवायरनमेंट ही नहीं है। ये डिस्कशन ज़्यादातर ना ये सीटीबीटी, एनपीटी की ये 90s में हुआ करती थी, बिफोर 2000, ठीक है जी। उस वक्त हम अक्सर इसके बारे में सुनते थे, पढ़ते थे, यार ये चीज़ें हो रही हैं। एंड देन इंडिया कहता है जी कि वी बिलीव इन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है जी, एंड वी बिलीव इन सेल्फ रिलायंस। अभी इंडिया ने फॉर एग्जांपल इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया एंड अमेरिकन्स हैव नो इशू। हालांकि ये टारगेट किधर करता है, यूरोप जाता है, अमेरिका कहता है मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया कहता है कि मैंने अपने टारगेट को चाइना के तक लेके जाना, ठीक है जी। सो ये चीज़ है। सो चाइना को ये बताया गया है कि भाई हम तुम्हें कवर करते हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया को कहता है ना कि मैं आपका साउथ तक कवर करता हूँ। देयर आर सम आइलैंड्स ऑफ इंडिया, इवन पाकिस्तान कहता है हम उसको कवर करते हैं, हमारे पास जो 3000 किलोमीटर लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स हैं हम जा सकते हैं वहाँ तक, ये हम कर सकते हैं। सो ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। और देन दोस्तों देखा आपने पाकिस्तान का प्रस्ताव खारिज होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया कैसे रो रही है, और यार उनको ये चीज समझनी चाहिए कि आज के टाइम में भारत के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है। हाँ, पाकिस्तान ने कोशिश की और खड़े भी हुए बहुत से देश, लेकिन वो एक छोटे मोटे देश थे जिनकी वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है यूएन के अंदर। अगर यूएसए, रशिया, फ्रांस ऐसे कोई बड़ा देश पाकिस्तान का अगर साथ देता तो इसमें कोई ना कोई एक बात सोचने वाली होती, लेकिन छोटे छोटे देश थे, इस वजह से इस प्रस्ताव को बिल्कुल खारिज कर दिया गया। और अब पाकिस्तानी लोग रो रहे हैं कि यार इंडिया के जब मन में आता है वो तब वैसा करता है। पाकिस्तान, इंडिया एक ऐसा एक देश बन गया है जो पाकिस्तान को और चीन को कभी भी खत्म कर देगा। तो शुरुआत पाकिस्तानियों ने की थी, अब उसका अंजाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।